हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप जान रहे होंगे क्लास 10th और 12th में थोड़े बहुत पेपर रह गए हैं बिकॉज जो एक वायरस जो फैला हुआ है उसकी वजह से पेपर रह गए हैं। अगर नहीं होता तो आपकी पढ़ाई में निरंतर चलती होती, आप अच्छे से स्टडी करते होते। बट इसको देखते हुए जो मैक्सिमम टीचर थे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। मतलब जितनी हेल्प बेचारे टीचर भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कैसे भी कर रहे हैं, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मोबाइल से अपना सब चीज़ करके वो किसी ने स्टूडेंट को सबके हेल्प करना चाह रहे हैं। कोई भी टीचर हो, टीचर एक मोमबत्ती की तरह होता है, वो खुद जलता रहता है, मेल्ट होता रहता है, मगर दूसरे को क्या होता है, रोशनी देता रहता है। तो इसके बाद आप जान रहे होंगे 10th और 12th में बहुत सारे बच्चों का एम फिक्स होता है, भैया हमको करना क्या है, हमको करना क्या है। तो वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट अपना चूज कर लेंगे। जैसे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। तो सबसे पहले जो साइंस लेंगे तो वो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी लाइन में और बहुत सारी लाइन में जाएंगे। वो बहुत सारे टीचर बनेंगे, बहुत सारे IAS PCS बनेंगे, बहुत सारे अपने जो एम होगा वो उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे कमेंट भी किए कि भैया सर ये पढ़ाइए। तो मैंने आज, आप जान रहे इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आपको देखने से लग रहा होगा यहाँ पे मैं क्लास 11th में मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स 12th। और ये जो चैप्टर है 11th और 12th के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने अलग से नाम दिया है, वो है इसका जो नाम मैंने अलग से दिया है वो है मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहले 11th और 12th के लिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके अंदर। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो कि फिजिक्स में ऐसा है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज है। अगर वहां पे आप अटकेंगे तो आप कम हो जाएगा आपको, मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वो। सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको रस्सी काटनी है तो आप ब्लेड से काट दें, नाइफ से काट दें, बट आपने कुल्हाड़ी ली तो बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, वो उछलेगी बार बार में। तो क्या होगा, हमको क्या नाम है, किसी क्वेश्चन को लगाना है तो लॉन्ग नहीं जाना है, शॉर्ट प्रोसेस में, मगर अच्छे से उसको सॉल्व करके। मतलब ये नहीं कि भैया आप इतना भी शॉर्ट नहीं कि भैया एक वर्ड में लिख दिया आंसर, कि डायरेक्ट याद था भैया 2 आएगा तो 2 लिख दिया। पहले आपको आंसर जो प्रोसीजर है उसको पूरा अच्छे से फॉलो करके उसको करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो मैंने ये फिजिक्स जो वर्ड आया था वो ग्रीक वर्ड से आया था। इसका ग्रीक वर्ड से आया था, कहां से आया था ग्रीक वर्ड, वो क्या था, प्रोसिस। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में जानेंगे, नेचर में। जानते हैं नेचर में अर्थ और मून के बीच में फोर्स लगा, सबके बीच में जो क्या है, हम क्या नाम कोई सा भी काम करें, अभी मम्मी पापा हमसे या टीचर कहते हैं फोर्स करते हैं बेटा पढ़ लो, तो हम पढ़ते हैं। तो ये भी तो क्या फोर्स करते हैं तभी तो पढ़ते हैं। तो ये भी क्या है, नेचर में है सब चीज। ये तो मैंने बस बेसिक सा एग्जांपल दिया। अब सपोज दैट आपके क्या नाम है, ये देख रखा होगा व्हाइट बोर्ड, इस पर कैसे लिख लेते हैं, ये भी फिजिक्स में है। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फिजिक्स का चैप्टर है। लाइट आ रहा है, ये है कितनी स्पीड ट्रेवल कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आप जानते भी होंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव है, बहुत सारे डेरिवेशन है इसमें। और 11th में आपको बहुत सारी चीज आपको पढ़ने का ये वो होगा, आपके प्रैक्टिकली बेस पे होगा। जैसे साइकिल चला रहे हैं, हाँ भाई, तो आपको याद है आपने किसी गेंद को थ्रो किया या कैच किया, हाथ को पीछे किया, सब चीज किया, मतलब आप इसको एनालाइज करेंगे क्लास 11th में। बट क्लास 12th में आप ऐसा जानेंगे, क्लास 12th में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैग्नेट आएगा, वो सब चीज आएगा। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एकदम छोटे से हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻³ बहुत छोटा सा होता है। सपोज हमने यहाँ पे लिखा और आपको बोल दो कि भैया इसको 100 मीटर दूर पे जाके देखो, 100 मीटर का 10 मीटर दूरी पे जाके देखो, डिस्टेंस पे जाके देखो, तो दिखेगा क्लियर, नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा दैट मीन्स यही हमको क्लास 12th के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जो है फिजिकल वर्ल्ड है, क्लास 11th में पहला। बट हम जो अच्छे से वो डिस्कशन करेंगे, पहले चैप्टर का हम नाम दे रहे हैं अलग से। उसका जो नाम दे रहे हैं हम, वो दे रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, अगर हमको टूल्स जानती हो, टूल्स मतलब क्या हुआ, औजार। सपोज दैट कोई सी चीज को हमको खोलना है, बंद करना है, अगर ये चीज हमको अच्छे से नहीं आई तो हम क्या करेंगे, उसको या तो अच्छे से, या तो उसको बेकार ही कर देंगे या सही कर देंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके नए नए वर्ड आएंगे, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, कोई सा ग्राफ कैसा है। अभी तक हमने आप सबने 90 तक वैल्यू पढ़ रखी थी, और यहाँ पे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगी, कहेंगे यार ये क्या आ गया, साइन 120, साइन 130, साइन 120, 180, ये क्या आ गया। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि भैया होता क्या चीज है। सबसे पहले हम
शुरू कर रहे हैं। जो छोटा सा टॉपिक है हमारा, छोटा सा, ये सारे को मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा। ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं यूनिट का लेक्चर अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, कल या परसों में क्योंकि अब मेरे को 12th के लिए भी डालना पड़ेगा और क्लास 10th के लिए भी डालना पड़ेगा, 9th के लिए, सबके लिए मतलब अच्छे से करना है कि वो भी घर बैठे बैठे बोर ना हो। बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते होंगे, कहते हैं यार क्या कर रहे हैं मोबाइल लेके। बहुत सारे बच्चे तो उनके लिए एक फायदा होगा, ये याद रखिएगा कि आप सबका जो लाइफ था ना वो मोबाइल पर डिपेंडेंट था। बहुत सारे बच्चे होंगे मोबाइल खेलते होंगे, अब आपकी मोबाइल ही पूरा लाइफ बन गया। जैसे आपको पढ़ना भी है, अब तो मोबाइल से पढ़ना है क्योंकि कोई टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको मोबाइल से पढ़ना है। तो सब चीज़ आपकी लाइफ बन चुकी है मोबाइल, क्योंकि इसके मिसयूज भी हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो आपके लिए बेकार रहेगा। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, देखो हम जो टॉपिक की डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्या नाम है, क्योंकि उनकी मैथ वीक होती है, इसलिए क्या नाम है, वो ऐसा नहीं है कि वो मैथ की डर की वजह से वो सब्जेक्ट बायो चूज कर लेते हैं। उनकी वो चॉइस है कि हम उनका एम क्या है उसके हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम जानते हैं, वहां पे आप सब पढ़ के होंगे, आप वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ओनली पढ़ के आए। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। प्लस 60 का मतलब क्या होता है, अगर मैं -60 का बोलूँ एंगल बनाओ तो कैसे बनाओगे आप। तो सबसे पहले देखेंगे हम, ये जो एंगल होगा ये ऑलरेडी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे हमारी वॉल चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो एंगल जो आता है ऑलवेज पॉजिटिव आता है। अगर इसको हम एंगल को, ये मैंने मेजरमेंट किया, ये आएगा -60 डिग्री, तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो माइनस में आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो किसमें आएगा, प्लस में। आपने पढ़ा होगा, सब आप ऐसे ही मेजरमेंट कर देते कभी, देखिए उससे प्रोडक्टर से आपको बचपन में बताया नहीं गया है। आप देखो मेजरमेंट करते ऐसे लिखते थे 45, 60 ऐसे एक्सेट्रा, बट यहाँ पे सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका जो पहला फॉर्मूला है, सपोज एक सर्कल दे रखा है, ये है मेरा आर्क है, ये 2 रेडियस से जो पार घिरा हुआ है, इसको जो घिरा ये पार्ट है इसको बोलेंगे हम, मैंने बोल दिया ये आर्क है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R, मतलब दैट मीन्स आर्क अपॉन रेडियस। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, एंगल का। कौन सा एंगल, ये जो थीटा है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन अब रेडियस। अब ये पूरा कितना होता है, आप सब जानते हो कि ये जो पूरा होता है वो कितना होता है 360। तो ये 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा हमारा 360 डिग्री, सही है। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 360 अपॉन 2, दैट मीन्स 180 डिग्री। यहाँ पे रेडियन इससे लेना है क्योंकि बहुत सारे रेडियन में अदर यूनिट आएगी, जो सर आपने वहाँ पे डिग्री पढ़ रखा है, यहाँ पे रेडियन भी आएगा, तो रेडियन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आया 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन में कितना होता है इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद मैंने पूछा कि उसको चेंज करेंगे हम, और अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री को मैंने यहीं पे रखा, पाई यहाँ पे जाएगा, 180 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो गया रेडियन। रेडियन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे सी भी लिखा होता तो वो भी सही है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो सपोज मैंने बोला कि 30 को चेंज करो किसमें, रेडियन में, 30 किससे मल्टीप्लाई करा दूं मैं, डिग्री में है, पाई अपॉन 180, तो कैंसिल आउट, जीरो कैंसिल, 3 6, तो पाई बाई 6। तो यहाँ पे थोड़े आपको वैल्यू रखनी है, याद रखनी पड़ेगी, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि साइन वहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब आपने थोड़ा स्टैंडर्ड आपका बढ़ चुका है, क्योंकि अब आप वो लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी तक जो 10th में पढ़ाई की आपने, चलो कैसे भी करके वो पास हो गए, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट इज मेन है आपका, जो ये 0 होगा, ये 30, दैट मीन्स पाई बाई 6, उसको याद है, आपको भी याद करनी पड़ेगी, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हैं, आपको निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की। तो इसके बाद हम जानेंगे कास्ट रूल के बारे में। ये कास्ट रूल क्या है, कास्ट रूल मैंने इसलिए बोला है, जैसे जाति बिरादरी आप जानते होंगे, गांव की भाषा में बोल रहा हूँ मैं, जाति बिरादरी जैसे होता है कि वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, दैट मीन्स वो ब्राह्मण है, वो कि वो गया है, वो है। तो इससे क्या होगा, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में भी कास्ट रूल अप्लाई होता है, सेम टू सेम।
जैसे मैंने बोला CAST, बहुत सारे स्टूडेंट इसको टीचर्स बताएंगे, ऑल स्टूडेंट ट्रांसफर सर्टिफिकेट एडेड शुगर टी इन कॉपी। तो बहुत सारे रूल बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये होता है हमारा 90 90, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सॉरी 0 90 180 270 360, ऐसे ही चलता रहता है। तो हम सबके वैल्यू निकाल सकते हैं, ये नहीं कि भैया हमको साइन 90 तक अभी तक आपको वैल्यू याद होगी, वैसे बहुत सारी वैल्यू होती हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आपने वहां पर पढ़ा था, देखो ये जो लाइन होती है, इससे वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है चेंज। आपने पढ़ा होगा, आपको रिकॉल कर दे रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 पे ऑल वैल्यू चेंज होती है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आपने पढ़ रखा होगा। बट इन दोनों लाइन पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, यहाँ पे होगा ऑल पॉजिटिव हमारा, यहाँ पे वो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, तो कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस थीटा आपने ये सब पढ़ के आए होंगे क्लास 10th में, इसलिए ज़्यादा मेरे को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम सपोजिट वैल्यू निकालते हैं, साइन साइन 120 की वैल्यू निकालते हैं। चलो, तो साइन 120 की वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी साइन 90 प्लस 30 में तोड़ लूँ मैं, 90 में जितनी भी वैल्यू होगी वो चेंज होती है। साइन 90 चेंज होगा, साइन 90 में कितना जाएगा, कॉस में हो गया, अरे 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है जानते होंगे आप। अब ये याद रखिए, टेबल ये आपको बता दें थोड़ी सी, जो वैल्यू साइन 60 की होगी वो किसकी होगी, कॉस 30 की, तो 1/2 हो जाएगा ये आंसर। और सेकंड में क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, कॉस 210 डिग्री, तो 210 डिग्री दैट मींस किस क्वाड्रेंट में आएगा ये, 180 प्लस, तो थर्ड में। तो कॉस्ट क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 पे क्या होगा, ये चेंज होगा नहीं, कॉस ही रहेगा, कॉस 30। तो ये बट यहाँ पे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया हूँ मैं, थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, √3/2। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम से आप कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हम नॉर्मल डिस्कशन कर ले रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे फॉर्मूले की ओर। ये तो हमारा क्या था, बेसिक सा फंडा था, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारी वैल्यूज आएंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आप एक्सरसाइज करिएगा, जो नहीं है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ये बता दें, क्योंकि ग्रीक वर्ड यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं अल्फा, ये बीटा, ये गामा थोड़ा सुना होगा, यहाँ पे आएगा न्यू, म्यू, साई, जाई, बहुत सारे वर्ड आएंगे, तो आपको जो वर्ड आएंगे वो बताए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे फॉर्मूले का, इसको इरेज कर दे रहे हैं। बहुत से फॉर्मूले आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, जो आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम सब फॉर्मूले के बारे में 1 बाय 1 जान ले रहे हैं। तो सबसे पहले है, जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, जानते होंगे आप। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं, मैं किससे, कॉस से मैं डिवाइड कर दिया, तो साइन अपॉन कॉस, टेन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस, ये 1, साइन अपॉन कॉस 10, कॉस 1 अपॉन कॉस सेक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसको डिवाइड कर दूं मैं साइन से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आइडेंटिटीज होंगी, आपने पढ़ रखी होगी क्लास 10th में बहुत अच्छे से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला मैंने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा साइन a, यहाँ पे बस वही लग जाएगा, माइनस
कॉस ए साइन बी। अब आगे बढ़ते हैं। जो 6 फॉर्मूला है वो है कॉस ए प्लस बी का, वो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस वाले माइनस आता है इसमें, कॉस ए माइनस बी का है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसके बाद चलते हैं हम और फॉर्मूले की ओर। साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, और होता है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, जो यहाँ पे डबल है वो यहाँ पे सिंगल हो जाता है, देख लीजिए स्प्लिट हो गया है। आगे चलेंगे हम। कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, क्या बोलोगे? यहाँ पे इसकी जगह कॉस स्क्वायर की जगह आप यहाँ से निकाल सकते हो वैल्यू। कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो है tan 2a इक्वल टू होगा 2 tan a, इससे माइनस होगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसके बाद 11 साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस ए 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। हम जानेंगे एक नया टॉपिक, वो है डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। इतना जो बेसिक था हमने बता दिया है। अब इसके बाद चलेंगे हम डिफरेंशिएशन के बारे में। ये क्या होता है? सपोज दैट ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे dy बाय dx। यहाँ पर dy बाय, इसका मतलब होता है इसका मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। इसमें थोड़े से फॉर्मूले हैं। अगर dy बाई डी थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा लिखता। थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले पढ़ते हैं हम। क्लास 12 में बहुत अच्छे से है, आपको आराम से आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब होता है तोड़ना। अब क्या होगा, अब जानेंगे। पहला है फर्स्ट है dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। इसमें पावर को लाएंगे हम आगे और एक पावर कर देंगे हम कम। ये होता है इसका फॉर्मूला। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी कर लेंगे भी। d अपॉन डी एक्स कितना होगा? ये होता है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर आगे ले जाओगे, जान ही रहे हो, किसी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आगे d अपॉन, यहाँ पे मैंने बोला कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ ex, ये ऑलवेज क्या होगा? ex ही होगा। मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ax log a। dy बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x। dy बाई डी एक्स, इसे 1 अपॉन x का मैंने सबसे दे दिया। तो पावर आप कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, x की पावर -1। पावर को आप आगे ले जाएंगे -1 और एक पावर कम कर लेंगे, तो क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जान रहे पावर। सपोज दैट अब मैंने बोला कि ये हुआ क्वेश्चन। अब dy बाई डी एक्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ले लिया, साइन एक्स से क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। अब यहाँ पे से आपको एक बात ये निकल के आ रही है
कि जिसमें सी लगा हुआ है, देखो सी, उसी में नेगेटिव सिंबल है, देख लीजिए यहाँ पर। तो याद करने में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। डी बाई डी ऑफ डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स है, तो वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स का होगा tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होगा माइनस का 1/, डी बाई डी एक्स। इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे जो कि बाकी के वो हैं, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर। एक मैंने सपोज दैट मैंने दिया डी अपॉन डी एक्स इंटू यू इंटू वी। ये क्या होगा, यू को बाहर निकालूंगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को बाहर निकालूंगा, डी यू बाई डी एक्स। मतलब पहले को बाहर निकालो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर निकालो, लास्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर। जो स्क्वायर हुआ है यहाँ पे वी को बाहर लेंगे, फिर डी यू बाई डी एक्स। अगर ये गलती करी तो आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। और 21, 22 में 22 आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर मैथमेटिक्स बायोलॉजी के हैं तो मेनली जो फॉर्मूले आएंगे आपको बताते रहेंगे, मगर थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लीजिए। क्या नाम है, इसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 30, तो पावर आगे लाएंगे और एक पावर क्या कर देंगे कम, 30 एक्स की पावर 29। दिस इज द आंसर। सपोज दैट मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर एक्स करो, तो सब जानते हो इसका मतलब क्या होता है, पावर को हाफ करना। अगर पावर को मैंने हाफ किया, ये गया हाफ और एक पावर क्या हो जाएगी कम, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ये बचेगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, दैट मीन्स √x। दिस इज द आंसर। ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे सपोज दैट मेरे को मिला डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सबको इस टर्म में लेंगे, जैसे लिखा है। ये हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये ए कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर रूल बचाना भूल गया, डी इंटू डी एक्स ऑफ की एक्स, तो की हो जाएगा हमारा बाहर, डी एक्स अपॉन डी एक्स बच जाएगा, जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये तो आगे चलेंगे, बी बाहर डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। तो ये ए एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा 2x, बी डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, तो ये होगा हमारा 2ax प्लस बी। सपोज मैंने इसी को अंडर रूट के अंदर ले लिया मैंने, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम अंडर रूट करेंगे, तो रूट क्या होगा 1/2√x। बताया था मैंने आपको, मैंने बोला डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/√ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बाकी का आप निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2ax प्लस बी। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का। सबसे पहले पावर करेंगे, पावर क्या होगा, पावर को आगे लाएंगे। पावर को, ये चैन रूल है, सिस्टमैटिक ऑर्डर से हम करते रहेंगे। पावर आगे आई और इसकी पावर कम हो जाएगी कम। अब यहाँ पे क्या बचा, इसका करेंगे साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स से क्या होगा कॉस एक्स। अभी हम आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद चैप्टर को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमने क्वेश्चन ले लिया एक, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा हमारा cos 3x प्लस 2। ये हमारा पूरा एंगल बन जाएगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा वो हमारा पूरा एंगल बनेगा। फिर dy बाई डी एक्स का निकालेंगे हम 3x प्लस 2 का, 2 तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, 3x प्लस 2 इसे क्या हो जाएगा ओनली 3, x का 1 ही हो जाएगा 0, dx अपॉन dx 1 मैंने लिख दिया, दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आप एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसे कर ले रहे हैं साइन, अब एक्स का स्क्वायर कर दे रहा हूं मैं, साइन एक्स का स्क्वायर मतलब अब दैट मीन्स ये हमारा एंगल का स्क्वायर हो रहा है ना कि इसका। तो साइन का याद रखना, साइन एक्स का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स, डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अगर इस पे दे रखा है एंगल का स्क्वायर दे रखा है दैट मीन्स ये इससे इक्वल नहीं है, गलत है। आगे जानेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होगा हमारा, पहले सबका सिस्टमैटिक ऑर्डर से करते हैं। साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स। इसका मैंने बोला था आपको पावर के ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर का 2x 1 अपॉन एक्स माइनस आगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर, आगे इसी की यूनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम जो अपने अब चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, अब उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये तो क्या था बेसिक, आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, बट वहाँ पे आपको बताया जाएगा, बट पहले से याद रहेगा तो आपको बहुत सही रहेगा। इसके बाद हम थोड़े से एक दो क्वेश्चन और देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का मैंने होल स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ये एक तो एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 आगे आया और एक पावर कम होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 निकाल ले मैंने, 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब आगे हम चलते हैं और उस तरह भी करना है, एक्सपेंड करके कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आगे चलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जैसे एक्स लॉग एक्स का, तो इसमें यू इंटू भी लगाएंगे, यू इंटू भी हो जाएगा, फर्स्ट को बाहर निकालो, एक को बाहर निकालो, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स को बाहर निकाला, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दो, तो x log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log x, x से कितना हो जाएगा 1, सॉरी हाँ 1 कट गया, हो गया 1 प्लस log x, ऐसे कर सकते हो। और डी वाई बाई डी एक्स मैंने बोला कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, फॉर्मूला आपको बता रखा है, x प्लस 2 यहाँ पे बाहर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का, अब यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 यहाँ पे आएगा 2 x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। एक्स प्लस 1 को सॉल्व कर लेंगे, वो प्लस 2 का होल स्क्वायर इज द आंसर। ऐसे कि बहुत सारे कर सकते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट यहाँ पे दिया हो y डैश, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। सपोज दैट किसी का 2 बार डिफरेंशिएशन करा है, y डबल डैश बोले, सपोज दैट x की पावर 60 दे रखा है, तो बोला y इक्वल टू दे रखा है, y डैश निकालो, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, y डबल डैश बोलते हैं, एक और बार करेंगे, मल्टीप्लाई है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्या नाम कितनी बार भी करा सकता है वो, इसको बोलते डबल डिफरेंशिएशन। तो इस तरह क्या हुआ, ये हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म हुआ। और उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद कैलकुलस, ग्राफ के बाद अलजेब्रा में ग्राफ मैक्सिमम जानते ही हैं, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ज़्यादा करके, और थोड़ा सा लॉगरिथम जान लेंगे
उसके बाद हम चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। ये सब हमारे कैलकुलस के पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लास जो मैथ के हैं वो 10th-12th में अच्छे से जानेंगे। ये इंटीग्रेशन ये क्या होता है, ये मैंने बोल दिया 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होगा इंडेफिनेट, एक होगा डेफिनेट। तो डेफिनेट में क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल का सिंपल है। तो यहाँ पे जो सपोज एक फंक्शन दिया होगा f(x), तो इसको जो सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा f(x) प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एक c आएगा। c क्या होगा, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल दो या आर्बिट्री कांस्टेंट बोल दो। अगर डेफिनेट की बात करें तो यहाँ पे लिमिट दी होगी, यहाँ पे दी होगी एक a, ये b, सॉरी f(x) dx। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, f(a) माइनस f(b)। अपर लिमिट ये होता है हमारा अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसमें c नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जो फॉर्मूला है, सपोज दैट x की पावर n का, ये होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n डज नॉट इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा अनडिफाइंड होगा, जो कि होगा नहीं। और दूसरा क्या है, dx का हो जाएगा x प्लस c। मैंने बोला था यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ये होगा 4 e की पावर x, सॉरी 1 अपॉन x dx का हो जाएगा हमारा log x प्लस c, लॉगरिथम फंक्शन। अभी जानेंगे लॉगरिथम क्या होता है। 5 मैंने बोला d बाई डी, सॉरी साइन x dx, साइन x से क्या होगा हमारा माइनस कॉस x। सब फॉर्मूले आपको लर्न करना है। अब आगे जानते हैं साइन x। अब ये कॉस x उल्टे हो जाते हैं, बस वहां पे जो है इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। कॉस x क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, साइन x प्लस c जो होगा हमारा, वो मैंने बोला sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, या x ले लो tan थीटा sec x tan x का हो जाएगा हमारा, x ही कर दे रहा हूँ इसको मैं, सब x में चल रहे हैं तो sec x tan x dx, sec x tan x से हो जाएगा sec x प्लस c। इसके बाद जानेंगे cosec स्क्वायर x से क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस जो होगा cosec x cot x dx इक्वल टू होगा माइनस माइनस cosec x प्लस c होगा। अब इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी सपोज दैट साइन a x dx इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे जो a रहेगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ x रहेगा, वो आप अपॉन में आ जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन a प्लस c। अभी थोड़े से हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जानेंगे इस पे। अभी क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान, पहले इसको इरेज कर दें हम। सपोज दैट मैंने इसी पे क्वेश्चन ले लिया, x की पावर n पे, सपोज x की पावर 10 dx दे रखा है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 10 प्लस 1, फॉर्मूला वही है, ये पावर में है 10 प्लस 1, x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। ऐसे ही चलता रहेगा आगे। e की पावर x का, सपोज e की पावर ax dx दे रखा है, तो क्या हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a प्लस c। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से जो चलते रहेंगे। सपोज साइन ax
साइन ए एक्स दे रखा हो तो क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन जानेंगे जो ये 8 बोर्ड पे दिए हुए हैं 8 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 6x³ dx माइनस 4 बाहर ले लिया 1/x dx प्लस 3 बाहर x dx। ये 6 बाहर है x³ क्या हो जाएगा x⁴ 1/4 ओवरऑल में माइनस 4 1/x का log x प्लस 3x² प्लस सी बोल दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट हो गया। जो सॉल्व हो रहा है कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है ये 1/x का आप जान ही रहे हो, मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ और ये लगेगा फॉर्मूला। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या है x³ dx प्लस 2 बाहर x dx प्लस 1/x dx प्लस e⁴x dx। ये हो जाएगा x⁴/4 प्लस 2x² प्लस 1/x का log x e⁴x का e⁴x प्लस c। यहाँ पे c1 c2 c3 c4 ले सकते हो, यहाँ पे भी उसको मैं डायरेक्टली c बोल दिया। मैंने कहा ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थर्ड क्या है हमारा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 3 डी थीटा। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, वो भी माइनस में, प्लस कॉस ए होगा साइन 2 थीटा प्लस 3 यानी क्या होगा कांस्टेंट क्या जाएगा अपॉन में 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है 1 2x² dx। x² क्या होगा मैंने बताया था आपको x³/3 यानी क्या बोला था अपर लिमिट माइनस तो अपर लिमिट 1/3 कांस्टेंट है बाहर ही जाएगा x³ मतलब 2 माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा 1/3 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7/3। दिस इज द आंसर। अब 4 तक हो गया। अब चलते हैं 5 की ओर। 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 ये क्या है √2 cos x/2 dx। अब ये क्या होगा √2 बाहर ले लिया, cos x/2 का करेंगे हम सबसे पहले। cos x/2 क्या होगा हमारा sin x/2 अपॉन 1/2। मैंने बोला था जो कोएफिशिएंट होगा वो आगे आएगा अपॉन में 0 to π/2 √2 2 पर चला जाएगा। sin x/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे x/2 की जगह sin π/2 माइनस 2 पहले से ही है sin 0/2 मतलब 0 ही हो जाएगा ये √2 × 2 तो ये हो जाएगा sin π/4। sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 दैट मीन्स 2 आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप 6 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 1 2 2 3t² प्लस 2t dt। बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। क्या जाएगा 3t³ यहाँ पर जाएगा 1 2 2 प्लस 2 और में 3 भी आएगा। ये हो जाएगा 2 t²/2 0 2 सॉरी 1 to 2 0 2 कैंसिल आउट t³ मतलब 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 12 माइनस 2 दैट मीन्स 10। आगे बढ़ते हैं 6 के बाद 7 8 बहुत इजी हैं। सेवन 8 जो है हमारे इनफाइनाइट टू r 1/x² dx 1/x² क्या हो जाएगा आप जानते हैं x⁻⁻2 dx x⁻⁻2 माइनस क्या हो जाएगा x⁻⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू r x⁻⁻1 ये -1 मैंने क्या बोला था माइनस तो ये बाहर आ जाएगा 1/x बचेगा यहाँ पे 1/x इनफाइनाइट टू r। मैंने क्या बोला था 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट मतलब 0 माइनस का 1/r। इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 8
उसको देख लेते हैं। R2 इनफाइनाइट जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर, आपको बोला था मैंने जी एम एम कॉमन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, कॉन्स्टेंट ये बाहर आ गया है आर इनफाइनाइट। अभी क्या हो जाएगा जी एम, अभी यहाँ पे हम कर चुके हैं तो क्या हो जाएगा ये पूरा करने के बाद आएगा पूरा माइनस का 1 अपॉन R2 इनफाइनाइट, सॉल्व कर देंगे माइनस का 1 अपॉन माइनस पर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन आर, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गया माइनस जी एम अपॉन आर। ऐसे के बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th में भी, सॉरी 11th में 12th में। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं कि किस में यूज आएगा क्लास 11th के लिए खास तौर पे। सपोज दैट मैंने आपने पढ़ा वो 10th में सॉरी 9th में बोला होगा, ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम अदर टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद ग्राफ, फिर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा आज ही। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर मेरे को दे रखा है इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सपोज मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मेरे को निकालना है वेलोसिटी, फिर निकालना है एक्सीलरेशन। तो क्या करूँगा मैं, एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मेरा सपोज दैट ये क्या था x, तो मैं क्या लिख सकता v बराबर dx अपॉन dt, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ बोल दूं मैं a इक्वल टू dv बाई dt, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएशन करते हुए आगे आ गया तो मेरे को पहले डिस्प्लेसमेंट से क्या मिला, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, ऐसे मैं आगे निकालता चला जाऊंगा। सपोज अगर मैं ये लाना है तो क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन, इसका उल्टा कर दूं मैं, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, वापस ये प्रोसेस मिल जाएगा। इस तरह क्या नाम है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब आगे हम पढ़ेंगे के बारे में जानेंगे जो कि है सपोज लॉग m प्लस m इंटू n दे रखा है, उसको लिखेंगे हम लॉग m प्लस लॉग n लॉग m अपॉन n दे रखा है, ये हो जाएगा माइनस में लॉग की पावर m की पावर कुछ दे रखी है, यहाँ पे x बोल देना है तो x आगे जाएगा log m। अगर log बेस e दे रखा है, इसको 10 में चेंज करना है तो log बेस 10 को 2.30 log बेस 10 में चेंज करना 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। ऐसे की बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो क्वेश्चन में आएंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसको मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। आपको थोड़े से ग्राफ दिए गए हैं, इस टॉपिक का मैंने नाम रखा है प्ले विद ग्राफ्स। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें ग्राफ जो बने हुए हैं 9, सबसे पहले इसमें 90 से छोटा y इक्वल टू mx, इससे आपने v बराबर IR का ग्राफ पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन जाता है, वही ग्राफ ही है। इसमें जो 90 दैट मींस एंगल जो होगा हमारा 90 से कम होगा, यही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 2, यहाँ पे m इक्वल टू स्लोप है, c इक्वल टू क्या है, आप क्लास 11th में जानेंगे, चैप्टर स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में। c क्या है, इंटरसेप्ट है, ये भी 90 छोटा होगा तो y बराबर mx प्लस c का वो ग्राफ बनेगा, y बराबर माइनस mx प्लस c का 90 से बड़ा होगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे 90 से बड़ा, देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने 90 का ये कट कर रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे 90 छोटा है, यहाँ पे माइनस c इंटरसेप्ट चला गया है, यहाँ पे सेम टू सेम माइनस c। वो अगर y बराबर कांस्टेंट है, आप ग्राफ जानते हैं कैसा होगा। और लास्ट है ये 7 है, x बराबर कांस्टेंट पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस, ये होगा पैरेलल टू द x एक्सिस, ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत ही ग्राफ का यूज होगा आपका सबका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ग्राफ जान लेना, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज ही ऐसे बने हुए हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का ग्राफ है। इलिप्स जो हमारे अर्थ जो इलिप्टिकल शेप है वही आप पढ़ेंगे अच्छे से। ये होता है एक ग्रेटर देन b हो, ये इसको बोलते हैं से क्या नाम है, मेजर एक्सिस, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। ये a है, ये b है, और b की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। अगर ये दोनों सब इक्वल है, ये सर्कल है हमारा, सर्कल। ये इलिप्स है, जिसका एरिया होता है इलिप्स का वो होता है एरिया ऑफ इलिप्स,
पाई इंटू ए इंटू बी। एरिया इसका जानते ही पाई स्क्वायर होता है। ये साइन एक्स से ग्राफ है। अगर y बराबर साइन एक्स, यहाँ पे सारी वैल्यू 0, 30 भी, 45, 60, 90 जो रखोगे आप ऐसी वैल्यू मिलेगी। देखो शुरू में वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 है, फिर थोड़ी बढ़ती है, ये गई, फिर उसके बाद कम होती है 120, ये 180 आया, ऐसे चलती रहती है 0 से लेके 2 पाई। ये दोनों क्या नाम है, एक वो साइन और कॉस वो फंक्शन है, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, इनका पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद y बराबर माइनस कॉस एक्स, नेगेटिव में क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू होती है जो कितनी होती है 1, यहाँ पे कितनी होगी 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद ये माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सेम टू सेम नेगेटिव में चला जाएगा, वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला अगर माइनस होता तो ये इधर बन जाता, एक्स स्क्वायर को 4y है तो y एक्सिस की तरफ होगा, जिधर पावर कम होती है उसी एक्सिस की तरफ होता है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव। तो इस तरह ये लेक्चर खत्म हुआ। आपका बहुत इजी सा ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स वाला है, यूनिट है और एरर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्लास 12 का भी लेक्चर कल डल जाएगा आपका, जो कि आपका बहुत आप कह रहे हैं कि इतने दिन से लॉकडाउन हुआ, आपका कोई सा लेक्चर नहीं रहा 12 का, उसके लिए सॉरी। अब कल से आपके डेली लेक्चर डलते रहेंगे। मैट्रिक्स का भी जल्दी डल जाएगा और क्लास 10 के लिए भी कल पॉलिनोमियल चैप्टर वो भी डल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, जो ना आया हो इसमें पूछिए। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद करना है। ये पूरा जो लेक्चर था आज याद करने का था। जो ना है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, नंबर है ही, नंबर आप मैसेज करके पूछ लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा क्या आएगा। मैं कभी भी 24/7 कभी भी पूछिए, आप पूछिए, हरदम डाउट बताने के लिए मैं तैयार हूँ। मगर आप पढ़ेंगे तब, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू।